अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह बकरा की आयत नंबर 27 है, उसका तर्जमा देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आयत नंबर 26 का तर्जमा देखा था, वो ख़त्म हो रहा था अल फासिकीन से के लफ्ज़ पे। फासिकीन वो लोग हैं जो कि छोटी बातों पे ज़्यादा इसरार करते हैं और बड़ी बातें जिनको अल्लाह और उसके नबी ने और रसूलों ने जिनका हुक्म दिया है उनको वो सानवी हैसियत देते हैं। यानी अगर आप उनसे कहें कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये इस वजह से हम पे ये लागू नहीं होता। यानी कि वो बहानेबाजियाँ करते हैं और अल्लाह और नबी के रसूल से आंखें चुराते हैं उनके हुक्म से। तो ऐसे लोगों को फासिक कहा जाता है। अब फासिकीन की जो डेफिनेशन है कुरान में वो इस आयत में आई है, अल बकरा आयत नंबर 27। इसमें उनका टोटल बिहेवियर बताया गया, उसमें 3 बातें बताई गई हैं, हम तर्जमा करेंगे। और ये लफ्ज़ है फिस्को फजूर। फजूर कहते हैं जो लोग खुल्लम खुल्ला इनकार करते हैं, बाकायदा जैसे बगावत होती है। और फासिक वो होते हैं जो कि बाकायदा आर्ग्यूमेंट करके इनकार करते हैं या नाफरमानी करते हैं अल्लाह और नबी के उसूलों से। अब उन लोगों की क्या, उनका माइंड स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है, वो इस आयत में आपको मिलेगा। अल्लज़ीना वो लोग जो यनकुज़ूना, कज़ा कहते हैं तोड़ने को, किसी चीज़ को कज़ा कर देना, तोड़ देना या उसको गुजार देना। जैसे नमाज गुजर गई, हमने नहीं कायम की। वो लोग जो, अब ये ऊन जो है ये जमा का है, ये या जो है ये ता है, तीहे के लिए है। वो लोग जो तोड़ते हैं या अगर हम लफ्जी तर्जुमा भी करें कज़ा कर देते हैं, कज़ा कर देते हैं। कज़ा कर देते हैं मतलब गुजार देते हैं बगैर उसको अदा किए। जैसे नमाज कज़ा हो गई, बगैर अदा किए उसको गुजार दिया। जो लोग तोड़ते हैं अहदल्लाही, आहद कहते हैं, आहद सब जानते हैं, आहद कहते हैं वादे को। अहदल्लाही अल्लाह का अहद, अल्लाह से किया हुआ अहद, अल्लाह से किया हुआ अहद। ये अहद नाम भी रखते हैं अरब लोग, अपनी लड़कियों का नाम रखते हैं अहद। इसमें हे के ऊपर ज़बर नहीं है, आहद है। अल्लाह से किया हुआ अहद। मिन बादी, मिन का मतलब से, मिन बादी ये एक तरकीब है। मिन बादी बाद, के बाद। तो से की बजाय मैं, क्योंकि उर्दू में लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो से बाद, और अगर तरकीब इकट्ठी लेंगे तो के बाद, ताकि इसका एक जुमला बन जाए। अहद के बाद, मीसा के ही, किसके बाद? मीसा के ही। मीसाक कहते हैं किसी भी एग्रीमेंट को पक्का कर लेना, उसको तहरीरी शक्ल में ले आना। मसलन अगर वो सिर्फ ज़बानी है तो अहद है, और जब उसको लिख लिया जाए तो वो मीसाक बन जाता है। जैसे मीसाक मदीना था, मीसाक ही का मतलब उसको, और मीसाक मिसाक है, उसको मजबूत अहद बनाकर ही, उसको मजबूत अहद बनाकर, वयक्ताऊना, और अब ये एक हो गया, इसको बाद में रिव्यू करते हैं। और वाह का मतलब और, यक्ताऊना ताहती है, ऊन जमा का। कता हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कता का मतलब काटना, और कता करते हैं माँ जो अमरा, अमर कहते हैं हुक्म देने को, अमर किया, अमर अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया। जो हुक्म दिया अल्लाह ने, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको कता करते हैं। बिही, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? बिही, बे का मतलब बिही साथ इसके, साथ इसके
यानी अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह का हुक्म ये है अन के यूसला, वसल कहते हैं मिलाने को। ये मवासलात जो होता है, मवासलात होता है कि एक बंदा इधर है एक बंदा इधर है, उसको मिला दिया तो वो मवासलात हो गया। तो अन यूसला मफूल, तो उसके के उसको जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, कि जिस चीज को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जोड़ा जाए उस चीज को वो लोग कता करते हैं। ये उनकी दूसरी सिफ्त हो गई। वयुफ्सिदूना, और युफ्सिदून फसाद फैलाते हैं। वो लोग फसाद भी फैलाते हैं फी अंदर, किसके अंदर? अल अर्द जमीन, और वो लोग जमीन के अंदर फसाद फैलाते हैं। उलाइका, वो लोग, अब ये उलाइका हुम, ये भी एक तरकीब है कि वो लोग वही, यानी वही लोग, हुम उनके लिए आता है वही लोग, वो लोग वही अल खासिरून, खसारा पाने वाले। कि ऐसा जो ये तीन काम जो ये लोग करते हैं वही लोग खसारा पाने वाले हैं, और वही लोग फासिकीन हैं। फासिकी, ये कुरान का एक स्टाइल है कि कुरान जब भी किसी चीज़ का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो कि लफ्ज़ आम तौर पे आपको डिक्शनरियों में ढूंढना पड़ता है, उस लफ्ज़ की कोई ना कोई तशरीह उससे अगली आयत में या एक दो आयतें छोड़ के अल्लाह ताला ज़रूर बयान करते हैं। ये एक तसलसल वाला कलाम है, इसमें रैंडम अहकामात नहीं है। कुरान पाक में बाकायदा एक मरबूत हिदायत हैं। अब फासिकीन का लफ्ज़ और फाजिरीन का लफ्ज़, फाजिरीन वो होते हैं जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, फासिकीन वो होते हैं ये टेक्निकल नाफरमान होते हैं। ये टेक्निकल नाफरमान क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो तीन किस्म के काम करते हैं। नंबर एक, मिसाल के तौर पे बनी इसराइल की आगे मिसाल आएगी अगर हम देखेंगे इन अगली आयतों को, कि उन्हें अल्लाह ताला ने कहा फरमाया कि भाई तुम अहद करो कि तुम हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़ोगे। उन्होंने बहाने बना बना के मछली पकड़नी शुरू कर दी। जब उनको रोका गया तो उन्होंने नालियाँ बना ली अपने घरों के करीब तक, और वहाँ उन नालियों में पानी आ जाता था, मछलियाँ भी आ जाती थी, तो उनको वहाँ से पकड़ लेते थे। वो कहते थे हम दरिया पे तो नहीं जा रहे, हम तो यहीं पकड़ रहे हैं। तो वो इस तरह बहाने बना के बड़े टेक्निकली जो है वो अल्लाह ताला के अहद को मजबूत करने के बाद वायलेट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं। नंबर एक। नंबर टू, वयक्तऊना मा अमरल्लाहि अन यूसला, अल्लाह ताला ने किन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया। रिश्तों में सबसे पहले आते हैं रहम के रिश्ते, जिसको हम कहते हैं खूनी रिश्ते, जो माँ से बनते हैं, माँ और बाप से, जिसमें बहन भाई हैं, औलाद है, दादा दादी हैं, चचा फुप्पो खाला, ये जो रिश्ते हैं, मामू, ये रिश्ते हैं रहम से बनने वाले। तो इसको जोड़ने को सिला रहमी भी कहते हैं। सिला रहमी ये भी एक प्रॉपर टर्म है, यानी इन रिश्तों को जोड़ना सिला रहमी है। उसके बाद ये वो रिश्ते हैं जो आप पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं पैदा होते ही, यानी आपकी चॉइस कुछ भी नहीं होती इसमें। आप अपने मामू को चूज़ नहीं कर सकते, आप अपने वालिद को, अपनी वालदा को चूज़ नहीं कर सकते, बहन भाई को चूज़ नहीं कर सकते। ये रहम से आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अब वो रिश्ते होते हैं जिनको आप बाकायदा अपनाते हैं। उसमें एक रिश्ता है जो कि मियाँ बीवी का रिश्ता है। अब मियाँ बीवी का रिश्ता क्यों इसके साथ गिना गया? क्योंकि वो भी अमर अल्लाह के साथ है। क्योंकि अल्लाह के अमर के साथ मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ, अल्लाह का नाम लेकर मियाँ और बीवी जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, उनको जोड़ दिया जाता है। अब उस रिश्ते को वो लोग, ये जो फासिकीन होते हैं, वो लोग उन रिश्तों में दरारें डालते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको तोड़ने की तरकीबें करते हैं, या फिर उन रिश्तों को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल देते हैं। तो ऐसे लोग
भी फासिकीन है। वयुफ्सिदूना, नंबर 3, फासिकीन की जो तीसरी सिफ्त है वो ये है कि वो लोग फसाद फैलाते हैं ज़मीन के अंदर फसाद फैलाते हैं। मतलब ये कि फसाद फैलाना जो है वो आसान नहीं होता। उसमें ये होता है कि आप देखोगे कितने स्टेक होल्डर्स हैं, कितने लोग ग्रुप्स मौजूद हैं। एक ग्रुप से कुछ और बात करो, दूसरे ग्रुप से कुछ और बात करो, एक बंदे से कुछ और कहो, दूसरे से कुछ और कहो। जब वो एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हो जाएं तो फिर कहो कि नहीं नहीं देखो लड़ाई ना करो। इसका हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो कहते हैं ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। जब उनसे कहा जाता है ज़मीन में फसाद मत फैलाओ तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। वो काफिरीन वाली सिफ्त। तो ये काफिरीन वाली सिफ्त भी फासिकीन में पाई जाती है कि वो ज़मीन के अंदर फसाद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, खसारा कहते हैं किसी भी फ़ायदे को आप ज़ाया कर दें जानबूझ के, या आपके किसी काम की वजह से वो जो फ़ायदा आपको मिलना था वो ज़ाया हो जाए। अब आप देखें कि अगर आप इसका उलट करें, मिसाल के तौर पे आप अल्लाह का अहद पूरा करें तो हकूकुल्लाह अदा हो गए, अल्लाह ताला उसका आपको कोई ना कोई जज़ा देंगे। दूसरा, अगर आप रिश्तों को जोड़ें, मसलन दो भाई हैं, उनकी आपस में लड़ाई हुई है, उनको आप जोड़ दें। बेशक ज़्यादती कर जाते हैं भाई एक दूसरे पे, मियाँ बीवी एक दूसरे पे ज़्यादती कर जाते हैं, बहनें एक दूसरे पे ज़्यादती कर जाती हैं, औलाद माँ बाप से और माँ बाप औलाद से ज़्यादती कर जाते हैं। लेकिन अगर वो दरगुजर करके उसको जारी रखें, उसको जोड़ के रखें तो क्या फ़ायदा होगा कि वो एक दूसरे के काम आएंगे। वरना एक लड़ाई में भाई चला जाएगा, दूसरी लड़ाई में बहन चली जाएगी, तीसरी लड़ाई में माँ बाप चले जाएंगे, चौथी लड़ाई में औलाद छोड़ के चली जाएगी। एंड क्या होगा? खसारा। यानी ये रवैया जो फिस्को फजूर वाला जो रवैया है वो आपको एंड पर बिल्कुल तन्हा कर देगा इस दुनिया में। और क्योंकि यही चीज़ आपकी मजहब में भी अप्लाई होगी, यही चीज़ आपकी दुनियादारी में भी अप्लाई होगी। तो ये खसारा का अगर नहीं करना तो आपको उन रिश्तों को जोड़ के रखना है। तीसरा, फसाद का जो उलट है वो इस्लाह है। इस्लाह कौन करवाता है? सालिहीन, सुलह करवाने वाले। तो ये सालिहीन के बिल्कुल उलट है मुफसिदीन। अगर आप कोई बंदा ज़मीन में फसाद नहीं फैलाता, इस्लाह करवाता है, तो उसका फ़ायदा भी उसी को होता है। कैसे? कि लोग उसकी तरफ माइल होते हैं, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। तो रिश्तों को जोड़ने वाले, अहद को पूरा करने वाले और आपस में सुलह सफाई करवाने वाले, ये तीन लोग खसारे में नहीं हैं। अल्लाह के अहद को तोड़ने वाले, रिश्तों को तोड़ने वाले और ज़मीन में फसाद फैलाने वाले, ये खसारे वाले। तो ये दो सिचुएशंस हैं, ब्लैक एंड वाइट। आप इस पर गौर करें। इंशाल्लाह 28 नंबर आयत अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।